सितंबर 2026 में अगर आप भी बेबी कंसीव यानी गर्भ धारण का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र और शुभ लग्न के आधार पर कौन सी शुभ तिथि निकलने वाली है। जैसा कि इस वीडियो का आधार दिवाकर पंचांग है उसमें, और अन्य भी जो पंचांग है उनमें कई तरह की सुंदर जानकारी दी गई है। उसी के आधार पर इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 16 संस्कार में एक उत्तम संतान को जन्म देना बड़े सौभाग्य का विषय है। ऐसे में आप शुभ दिन वार को चुनते हैं तो शुभ समय में किया गया कोई भी काम हमेशा ही शुभ ही होता है जी। तो आप कोशिश करें कि इन श्रेष्ठ तिथि का चयन करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा गया है कि रजो दर्शन से प्रथम 4 रात्रि को छोड़कर कभी भी 4 दिन तक संबंध बनाना नहीं चाहिए संतान के लिए। हालांकि मैं आपसे कहूंगी 7 दिन तक संबंध न बनाए संतान के लिए। संतान तो हो जाएगी, आप जानते हैं संतान प्राप्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वह संतान अल्पायु होती है, रोगीली होती है, तो 7 दिन तक संबंध बनाने से रुके संतान प्राप्ति के लिए। रिक्ता तिथि जिसमें चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी ये रिक्ता होती है, इनमें गर्भधारण न करें। और साथ के साथ अन्य भी चीजें देखी जाती हैं, जैसे ग्रहण के दिन, माता पिता के श्राद्ध के दिन, वृद्धत योग के दिन और साथ के साथ संक्रांति के दिन, व्यतिपात योग में, ग्रहण में, संध्या काल यानी शाम के समय, दिन के समय आपको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। साथ के साथ जन्म राशि से अष्टम लग्न देखना चाहिए। दिवाली, दशहरा, नवरात्रि आदि के दिनों में स्त्री प्रसंग का त्याज्य कहा गया है। इन चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ साथ जिस दिन आपका व्रत उपवास हो उस दिन भी आप गर्भधारण करने से रोके स्वयं को। देखिए, ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। ऐसा है कि अब हो ही गया है तो भगवान के भरोसे आप छोड़कर, भाग्य भरोसे छोड़कर फिर ज्यादा सोचे समझे नहीं, परंतु शास्त्रों में लिखी गई बात है तो आप उनका पालन करते हैं तो उत्तम ही होता है। जब भी आपकी कुंडली हमारे पास आती है तो हमेशा उसमें स्त्री पुरुष का चंद्र बल इत्यादि देखना शुभ होता है, जिससे कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा हम देखते हैं कि लग्न केंद्र कोण में शुभ लग्न हो और लग्न को विशेष तौर पर सूर्य, मंगल और गुरु देखते हुए हो तो पुत्र प्राप्ति की संभावना बनती है। ये सब बातें जो है आप सब जानते होंगे। जब आपकी कुंडली हमारे पास आती है या आप अपने लिए पुत्र और पुत्री प्राप्ति की मासिक धर्म की डेट के आधार पर निकालते हैं तो इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। अब ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी जी अगर मैं बताने लगूं तो। अब देर न करते हुए अब मैं आपको बताती हूँ शुभ तिथि। सबसे पहली जो शुभ तिथि है वह निकल कर आ रही है 2 सितंबर 2026 की। इस दिन बुधवार का दिन है, बहुत अच्छा है। बुधवार देखिए, बार के हिसाब से भी बता दूं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर बुधवार 2 सितंबर की बात है। तो 2 सितंबर गणेश जी का वार है। गणेश जी को आप जो है दुर्वा इत्यादि समर्पित कर प्रार्थना कर सर्वार्थ सिद्धि योग है इस दिन। तो इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है, तो आप 2 तारीख यानी 2 सितंबर बुधवार को प्रयत्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ आप सभी 4 सितंबर 2026 का चयन कर सकते हैं, परंतु 4 सितंबर को नक्षत्र के हिसाब से बहुत अच्छा है, बार के हिसाब से बहुत अच्छा है, परंतु जन्माष्टमी है। अगर आप जन्माष्टमी महाव्रत करते हैं तो फिर प्रयत्न ना करें, इसके अलावा आप प्रयत्न कर सकते हैं। 4 सितंबर की यहाँ पर बात हो गई। अब बात करते हैं 12 सितंबर 2026। देखिए, यहाँ पर अब मासिक धर्म की तिथि भी मिलानी होगी और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और सारी चीजें मिल पाना बहुत कठिन है। जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है शुभ तिथि के हिसाब से, जैसे द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं रात्रि शुभ होती है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए बेस्ट कही गई है। अब ये जब भी आपके फोन कॉल्स आते हैं ना तो 1 डेढ़ 2 ढाई महीने का आप इंतजार करते हैं, उसके बाद ही शुभ तिथि के लिए हमसे जुड़ते हैं। तो ऐसे में ये बहुत सोचने समझने का विषय है। आप भी जुड़ना चाहते हैं हमसे तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उससे आप बात कर सकते हैं। अब 12 तारीख की तिथि है, परंतु शनिवार है। अब सारी चीजें तो मिल पाना संभव नहीं है, परंतु 12 तारीख उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और श्रेष्ठ दिन है। जैसे कि त्रिपुष्कर योग है, तीनों जो है, जैसे जो त्रिपुष्कर योग के जो श्रेष्ठ समय है उसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तीनों उत्तराषाढ़ा इत्यादि त्रिपुष्कर योग को आप ले सकते हैं। इसमें बेबी कंसीव भी अच्छा होता है और जब भी मैं बेबी डिलीवरी की वीडियो बनाती हूँ तो उसमें भी हमेशा त्रिपुष्कर योग को ठीक माना जाता है। तो 12 तारीख शनिवार का चयन कर सकते हैं, इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ठीक है। 12 तारीख के बाद 13 तारीख का भी अच्छा दिन है। एक तो द्वितीया है, बहुत अच्छा है।
द्वितीया है इस दिन, और साथ ही 13 तारीख को बहुत अच्छा है, चंद्र दर्शन का समय है, अमृत सर्वार्थ सिद्ध योग है और रविवार का दिन है। ठीक है, 13 तारीख बेस्ट है। इसके साथ साथ 15 तारीख पंचमी है, बेस्ट है। पंचमी का दिन है, स्वाति नक्षत्र, कुमार योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, तो 15 तारीख को भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 17 तारीख गुरुवार का बेस्ट है, क्योंकि गुरुवार अच्छा दिन होता है कंसीव के हिसाब से। देखिए जैसा मैं आपको बताई, सारी चीजें तो बहुत मिल पाना कठिन है जी। आप जब भी पूछते हैं ना, 2-2 3-3 महीने का इंतजार करना होता है बेस्ट चीजें मिलने के लिए, तो ये बड़ा सोचने समझने का, सारी चीजें 1-2 भी मिल जाए तो हमें 1-2 को लेकर चलना चाहिए और कंसीव करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं उम्र भी बढ़ते जाती है, तो ऐसी स्थिति में सोच समझ कर ही कर लीजिएगा। अब इस दिन जो है 17 तारीख को गुरुवार है, अनुराधा नक्षत्र है और अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रवि योग का निर्माण हो रहा है। 17 तारीख के बाद एक बेस्ट डेट निकल कर आ रही है जिसमें सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर 21 तारीख को सोमवार भी हमें मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। दशमी तिथि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये बहुत ही अच्छा है, तो इस दिन का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद 23 तारीख का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 22 तारीख को एकादशी है, फिर पॉसिबल नहीं है, अमावस इत्यादि ये सब छोड़िएगा। 23 तारीख को अच्छा दिन है। 23 तारीख को जैसा मैं बता रही हूँ आपको, श्रवण नक्षत्र है, जो कि बेस्ट है, द्वितीया तिथि है, बुधवार है, महाद्वादशी है, तो 23 तारीख का आप चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 24 तारीख, अब इसमें समय वगैरह तो देखिए जी, बहुत सोचने समय नहीं, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, तो आप पर्सनल रूप से ये सब पूछिए। थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा लगती है, कोई चिंता नहीं है। अब 24 तारीख को जैसा कि गुरुवार है और इस दिन त्रयोदशी है, गुरुवार बेस्ट होता है, रवि योग है, 24 तारीख का आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद 25 तारीख को शुक्रवार है, 25 तारीख से सितंबर महीने में 25 तारीख को आप चयन कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार बेस्ट है, इस दिन रवि योग है, तो 25 तारीख का चयन किया जा सकता है। फिर इसके बाद 27 तारीख से लग रहे हैं श्राद्ध। ठीक है जी, तो इस तरह से यह जानकारी थी, ये कुल तिथियां हैं। इसके अलावा भी थोड़ा देखकर, सोचकर, समझकर और भी तिथियां निकाली जा सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, किसी भी स्वरूप में पूर्ण रूप से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करें, भले ही वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, कैसे भी आप पूर्ण रूप से विश्वसनीय रूप में अपने लिए डेट निकलवा सकते। देखिए बाद में पछताने से क्या ही फायदा है जी। संतान अल्पायु हो या रोगीली हो या हर स्वरूप में दुखद हो, पहले के लोग इन चीजों को जानते समझते थे, बहुत सोच समझकर ही कोई कार्य करते थे। आज भी कई लोग जानते हैं, मैं ये सब नहीं जान पाती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इतने जो है श्रेष्ठ लोग दुनिया में हैं। जब आप सबके फोन कॉल्स आते हैं ना, तो वह अद्भुत है। कई लोग पुत्री प्राप्ति के लिए, कई लोग पुत्र प्राप्ति के लिए पूछते हैं, जिसका श्रेष्ठ परिणाम हर स्वरूप में मिलता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल और वीडियो उपयोगी रहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, किसी की हेल्प हो पाए तो ये बहुत ही बढ़िया है जी। राधे राधे। अगले महीने की भी मैं वीडियो जल्द ही लाऊंगी, आप जुड़ जाइए चैनल से। हर तरह की ज्योतिष जानकारी इस चैनल पर मिलती है। हर हर महादेव।